वेलकम बैक टू माय चैनल कटारी इंग्लिश अकेडमी। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस बार अलग फॉर्मूले से निकालेंगे। उस फॉर्मूले का नाम है हीरोन का सूत्र या हीरोन का फॉर्मूला। और ये होता है अंडर रूट में हमारा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, जिसमें यहाँ पे ए बी सी दिए गए त्रिभुज की भुजाएं हैं। और इस फॉर्मूले के द्वारा हम समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और दूसरे जो ट्रायंगल्स हमें मिलेंगे उनका एरिया हम कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। और इसमें हम सबसे पहले s की बात कर लेते हैं। जो हमारा s है, ये s इंडिकेट करता है तीनों भुजाओं के योग को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारी जो संख्या आएगी निकल के वो हमारा s कहलाएगा। और फिर क्या करेंगे, हम इस s में से दिए गए भुजाओं के मान को घटाएंगे और फिर त्रिभुज का फॉर्मूले का फॉर्मूला लगाएंगे हम, जैसे कि अंडर रूट में s इंटू ए, s इंटू बी और s इंटू सी की वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे। और तब जाके हम जो है यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों कैसे इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और निश्चित रूप से 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन ये आएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए देखते हैं सवाल को। सवाल दिया है प्यारे बच्चों, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब कि जिसकी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबरों के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले इसका परिमाप इसने दे रखा है, तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, होता है तीनों भुजाओं का योग। और ये दे रखा है इसने 180 सेंटीमीटर। लेकिन त्रिभुज जो हमारा है वो समबाहु त्रिभुज है और प्रत्येक भुजा की माप है हमारी a सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो हमने क्या किया, इसको a प्लस का a और प्लस a बराबर 180 सेंटीमीटर। ये 3a हो जाएगा, 3a बराबर 180 सेंटीमीटर। तो a यहाँ रखेंगे 180 इसके नीचे आ जाएगा। यह 3 छंग 18 बराबर 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इस त्रिभुज की जो भुजा है प्रत्येक की जो माप है वो हमारी 60 सेंटीमीटर है। अब प्यारे बच्चों हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है इसमें हीरोन का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में ये फॉर्मूला हम रखेंगे s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। लेकिन उससे पहले हमें s की वैल्यू निकालनी है। और s की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ के उसको हाफ करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका निकालेंगे s बराबर, पहले हम यहाँ साइड में इसको लिखेंगे a प्लस a बटे 2 बराबर 3a बटे 2। ये हमारी वैल्यू s की आ गई। अब हमें निकालना है यहाँ पे s माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी। इसका मतलब क्या है कि हमने जो s की वैल्यू निकाली है इसमें से हम तीनों भुजाओं को बाय वन बाय इसको घटाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, हम लिखेंगे s माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी। लेकिन हमारी जो वैल्यू है तीनों की a है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 3a बटे 2 माइनस ए, 3a बटे 2 माइनस ए और 3a बटे 2 माइनस ए। और जब हम इसके नीचे 1 रखेंगे तो अंडरस्टूड करेंगे तो ये हमारा बचेगा a बटे 2 और a बटे 2। अब यहाँ रखेंगे हम त्रिभुज का फॉर्मूले का सूत्र। तो यहाँ पे रखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। हमारी जो s की वैल्यू है वो हमारे 3a/2 है और मल्टीप्लाई में a b c की वैल्यू हमारी है a बटे 2, 1/2 और 1/2। तो प्यारे बच्चों ये इस प्रकार से हो जाएगा। a/2 कॉमन पेयर बन गया, a/2 बाहर लेंगे और इसमें अंडर रूट में 3 हो जाएगा। तो चलिए अब इसकी वैल्यू रखते हैं, अंडर रूट 3 और a की वैल्यू हमारी 60, तो ये हो जाएगा हमारा 60 का स्क्वायर बटे 4 बराबर अंडर रूट 3 गुणा
3600 बटे 4, 4 एकम 4, ये इससे कटेगा 900 बार, तो हमारा जो एरिया आएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है। उम्मीद करते हैं इस बार भी आपके SC1 के एग्जाम में आएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे ऐसे महत्वपूर्ण सवाल लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।